Hi, I am a resident of M3M Heights, सेक्टर 65। मैं यहाँ पे 1.5 साल से रह रही हूँ एंड अच्छी सोसाइटी है। ऑब्वियसली सब लोग रह रहे हैं, सेक्टर 65 बोलते हैं, इट्स अ वेरी गुड सेक्टर एंड M3M इतना नाम है तो एक्सपेक्टेशन वैसी सी थी कि M3M ने ये अपार्टमेंट्स बनाए हैं तो ऑब्वियसली इट्स गोना बी अ गुड एक्सपीरियंस, बट unfortunately it's very badly managed. To start with, यहाँ पे लिफ्ट्स, सर्विस लिफ्ट, पैसेंजर लिफ्ट, कौन सी है आपकी कौन सी नहीं, डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि पैसेंजर और सर्विस लिफ्ट सबका सेम स्विच है और जब आप लिफ्ट प्रेस करोगे आपके पास सबसे पहले सर्विस लिफ्ट ही आएगी और वो अभी भी गंदी ही है, अंदर से फट्टे वट्टे लगे हुए हैं, इन्होंने उसको क्लीन भी नहीं किया है। तो लिफ्ट वैसे ही कम है, मतलब 250 अपार्टमेंट्स के लिए इन्होंने 4 लिफ्टें दी हैं, उसमें बोल रहे हैं 2 सर्विस है 2 पैसेंजर है, जिसमें हम स्विचेस भी नहीं अलग कर रहे हैं। तो आपके डिलीवरी बॉयज, मेड्स, पैसेंजर्स, डॉग, वॉकर, सबके लिए सेम लिफ्ट है बिकॉज कोई सेग्रीगेशन है ही नहीं। दैट्स वन। सेकेंड, मतलब अगर मैं किसी को बोलना भी चाहूँ कि आप प्लीज आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स और समबडी इज एलर्जिक ऑफ डॉग्स, तो आप उनको सर्विस लिफ्ट में ले आओ, तो वो भी क्या करेंगे क्योंकि सर्विस लिफ्ट का स्विच ही नहीं है अलग। करेक्ट। सेकेंड चीज, यहाँ पे डॉग्स, मतलब स्ट्रे डॉग्स जनरली जब भी कोई बिल्डिंग बन रही होती है होते हैं, बट जब आप एक गेटेड कम्युनिटी बनाते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैपन्स कि डॉग्स आपके गेट्स के अंदर नहीं आते हैं, राइट। गेट के बाहर आप उनको फीड करते हो, स्ट्रे डॉग्स गेट के बाहर रहते हैं। यहाँ पे इन्होंने स्ट्रे डॉग्स का कोई भी प्रोविजन नहीं रखा है। इनफैक्ट पहले जब हम आए थे स्ट्रे डॉग्स बाहर होते थे, अब इन्होंने उनको स्ट्रे डॉग्स को वो EWS वाली बिल्डिंग में छोड़ दिया है कि आप वहीं रहेंगे। स्ट्रे डॉग बोला था कि आप ना स्ट्रे डॉग्स के लिए गेट के बाहर डॉग हाउसेस छोटे छोटे बना दो एंड वी विल ऑल्सो स्टार्ट फीडिंग देयर, और धीरे धीरे डॉग्स को भी पता होगा कि गेट के बाहर ही रहना। इन्होंने वो नहीं किया। मतलब डॉग्स अंदर आ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि वही डॉग्स हैं जो थे पहले, नए डॉग्स आ रहे हैं अंदर और इनके गार्ड्स कुछ नहीं करते। बेसमेंट में जब हम लोग आए थे पहले 3 या 4 डॉग्स थे, अब बहुत सारे हो गए हैं और डॉग्स फ्रेंडली भी नहीं है। 4 बार दे हैव पाउंस्ड एट मी। मैं अकेली नीचे वॉक करने जा ही नहीं सकती हूँ बिकॉज आई एम सो स्कैर्ड, क्योंकि डॉग्स आते हैं आप पे अटैक करते हैं। मल्टीपल टाइम्स लोगों ने बोला है, कंप्लेंट्स की है कि डॉग्स हैव अटैक्ड, डॉग्स आर अटैकिंग। इनको वो कुछ नहीं करेंगे, वो बोल रहे हैं हम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है। अब गेट की बात अगर मैं करूं, 1.5 साल हो गए हैं सोसाइटी को बने हुए, अभी तक हमारे मेन उस पे एंट्रेंस पे गेट ही नहीं है। इट्स ओनली बैरिकेड। मतलब एक गेट, डिजाइन में भी आपके गेट है यार, एक सोसाइटी में गेट तो बना दो आप। गेट भी नहीं बनाया हुआ है। स्ट्रे डॉग्स के लिए हम कोई फिक्स नहीं कर रहे हैं। नीचे गलती से अगर आप किसी के साथ जा रहे हो कि भैया नीचे देख के आते हैं क्या, डॉग पूप एवरीवेयर। डॉग्स के लिए डेजिग्नेटेड एरिया भी नहीं दे रखा कि नॉर्मल जो अपने पेट्स को लेके जाते हैं वो भी कोई प्रोविजन नहीं है। यू गो, यू वॉक, डॉग पूप इज एवरीवेयर इन द पार्क। वो छोड़ो, डॉग्स आपके 2nd फ्लोर पे भी आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप स्ट्रे डॉग्स बोल रहे हो नहीं रिलोकेट कर सकते, अंडरस्टैंड, आप नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते जो भी है, बट स्ट्रे डॉग्स मेरे 2nd फ्लोर पे आ जाएंगे, पूल के पास घूमेंगे, उसका भी आप कुछ नहीं कर सकते। सो दिस इज क्लियरली अ सिक्योरिटी ब्रीच। इन लोगों का इंटेंट ही नहीं है इस चीज को फिक्स करने का। स्ट्रे डॉग्स 2nd फ्लोर पे आ रहे हैं, लिफ्ट के बाहर, अगर मैं लिफ्ट खोल रही हूँ मुझे लिफ्ट के बाहर स्ट्रे डॉग दिख जाएगा, मतलब दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। देन आप इनका सिक्योरिटी देखिए, मतलब 3 tier सिक्योरिटी बोला जाता है। कोई भी बंदा मॉल के थ्रू, मॉल के लिफ्ट के थ्रू हमारी सोसाइटी में इजीली एंटर कर लेगा, कोई किसी को नहीं पूछने वाला, कोई गार्ड नहीं पूछता, कोई कुछ नहीं पूछता। सोसाइटी मॉल की जो आपकी लिफ्ट है, आप लिफ्ट से आइए 2nd फ्लोर तक, या वही वाली लिफ्ट यूज कीजिए, बेसमेंट पे चले जाइए, बेसमेंट से आप किसी भी टावर में घुस जाओ, कोई नहीं पूछने वाला। तो दैट्स अ सिक्योरिटी ब्रीच। बोल बोल के थक गए हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे मॉल से कोई भी हमारी सोसाइटी में कैसे एंटर कर सकता है। इंसिडेंट्स दिए हैं कि बाहर के लोग हमारे पूल में आ गए हैं, बाहर के लोग आके जिम कर रहे हैं, ये लोग नहीं उसको फिक्स कर रहे। मतलब आज तक इनकी सिक्योरिटी 1.5 साल में हैंडल ही नहीं हुई है। नाउ लिफ्ट्स की मैं जब बात कर रही थी, देयर हैव बीन इंसिडेंट्स जहां पे लिफ्ट में बच्चे फंस गए हैं, इन्होंने मैनुअली लिफ्ट रोक के बच्चों को बाहर निकाला है। क्यों? क्योंकि इनकी लिफ्ट कभी भी रुक जाती है बीच में।
लिटरली लोगों ने कंप्लेंट्स कर करके थक गए हैं कि हमारे गेस्ट्स भी बोल रहे हैं कि आपकी लिफ्ट में एकदम फॉल आया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लिफ्ट रुक रही है, लिफ्ट में पानी भर जाता है। मतलब मैं 10 साल से गुड़गांव में रह रही हूँ, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि लिफ्ट में पानी भर रहा है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, मतलब सोचो वो बच्चा बेचारा क्या सोच रहा होगा, वो लिफ्ट में अकेला फंस गया और फिर उसको पकड़ के निकाला जा रहा है। दिस इज सो बैड, दिस इज सो बैडली मैनेज। बट यहाँ की फैसिलिटी टीम, M3M टीम, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ है। कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, हर महीने बढ़ रहा है। मतलब आई एम शॉक्ड। अराउंड 1900 3 BHK वाले कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। मुझे तो लॉजिक ही नहीं समझ आ रहा। ब्रेकअप मांगो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैंने अपने अपार्टमेंट्स के लिए इनसे बोला था कि हमें ब्रेकअप तो दो, कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी क्यों बढ़ रहा है भाई, इतना ज्यादा नहीं हो सकता। मेल पे रिवर्ट ही नहीं है, मतलब दे आर नॉट बॉदर टू रिस्पॉन्ड टू योर ईमेल्स। नाउ टिकट्स इनकी ओपन रहती हैं, इनके बंदे आते हैं, ओटीपी दे दो, ओटीपी दे दो, काम नहीं करेंगे। ऑल दे आर कंसर्न अबाउट इज ओटीपी। सो आई हैव अ ट्रैप डोर, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये ट्रैप डोर है, ये इन्होंने ना एसी का ट्रैप डोर चेंज किया था सबका नवंबर में। हमने बोला था हमें नहीं चेंज करवाना, हमारा ठीक है, बट इन्होंने फिर भी बोला सबका चेंज हो रहा है, आपका भी चेंज होगा। चेंज किया, उसके बाद टिकट रेज की कि आप प्लीज इसको पेंट करवा दीजिए। मतलब नवंबर में टिकट रेज की, नहीं किया, उसको क्लोज कर दिया इन्होंने। मैंने रीओपन किए, उसमें कमेंट्स डाले, कुछ नहीं किया। उसके बाद एक और टिकट रेज किया, नहीं फिक्स किया। बल्क में इन्होंने शायद मार्च में आके अपनी सारी पुरानी टिकट्स बल्क में बिना एक्शन लिए क्लोज कर दी। ठीक है, आज जुलाई है, मतलब हम जुलाई के मंथ में बैठे हैं। सोचो नवंबर दिसंबर से मेरा ये पेंट पेंडिंग है। आई एम सिटिंग इन जुलाई, कोई दे आर नॉट बॉदर्ड, किसी ने आके पेंट नहीं किया है। नाउ इट्स बिन मोर देन 20-25 डेज, वॉशरूम्स में गंदा पानी आ रहा है। मतलब दिस इज रिडिकुलस टू अनदर लेवल। काला पानी, काला, उसमें वर्म्स हैं, गंदा पानी, इट्स स्टिंकिंग। गेस्ट आके इंसल्ट करके चले जाते हैं कि भाई आपके वॉशरूम में तो पानी इतना गंदा आ रहा है। नहीं फिक्स हुआ। इट्स बिन मोर देन 20-25 डेज, नहीं फिक्स कर रहे हैं। क्यों नहीं फिक्स कर रहे हैं हमें नहीं पता। स्विमिंग पूल है, इनको बोल बोल के थक गए, पानी गंदा होता है, पानी गंदा होता है। दे आर नॉट बॉदर्ड कि आप लोगों की सेहत खराब होगी, नहीं भाई, सफाई ही नहीं करवाई। पूल में जाके देखते ही पता चल रहा है वाटर इज स्टिंकिंग, पानी गंदा है, ये लोग सफाई ही नहीं करवाते हैं। क्लोरीन डालते हैं, नहीं डालते हैं, क्या करते हैं, डोंट नो, रियली डोंट नो व्हाट दीज गाइज आर डूइंग। मे बी यहाँ पे इंटेंट का चैलेंज है। पीपल सिटिंग इन फैसिलिटीज, दे डोंट वांट टू वर्क, दे लिटरली डोंट वांट टू वर्क। तो बेसिक स्टफ, मेड आप हमारी आती है, मेड एंटर करती है, काम करती है, चली जाती है। मेड दोपहर को 1 बजे चली जाएगी, ये लोग उसका एग्जिट रात को 12-1 बजे करते हैं। कोई गेस्ट अगर मेरे घर आज आया है, कितनी बार हुआ है, फ्राइडे को हमारे फ्रेंड्स आते हैं, उन लोगों का एग्जिट ना ये लोग मंडे कर रहे होते हैं। तो ये कहाँ है, मतलब काम से ऑनेस्टी कहाँ है आपकी? मतलब कोई आप सोसाइटी का पता ही नहीं है, कोई एंटर किया है, कब एग्जिट किया है, वी रियली डोंट नो। क्यों? क्योंकि ये तो गार्ड के ऊपर डिपेंड करता है। जब गार्ड का मन करेगा वो एग्जिट कर देगा, बल्क में एग्जिट करेगा। 4-5 लोग इकट्ठे एग्जिट हो रहे होते हैं जो हमारे घर आए होते हैं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। मतलब दिस इज एक्चुअली रिडिकुलस टू अनदर लेवल। इतने महंगे लोगों ने घर लिए हैं, इतनी महंगी मेंटेनेंस दे रहे हैं, इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल आप चढ़ा रहे हो, और हेल्प सपोर्ट फैसिलिटी के नाम पे जीरो। इतना अच्छा क्लब बना है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज दिखाई थी कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं है। फैसिलिटी टीम यहाँ पे हिल के काम करके राजी नहीं है। जो चीजें हम लोगों को दिखाई गई, टावर 1 के बाहर नीचे PVR के ऊपर ब्रोशर में है कि दैट हैज टू बी अ ग्रीन पैच, वो पूरा ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए। 1.5 साल हो गए, कोई बात नहीं है, कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं हो रही। लोगों को बालकनी से नीचे क्या दिखता है, पाइप और गंदी मिट्टी। कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं करनी है इन लोगों ने। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग। आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे बिकॉज आई एम फेड अप नाउ। मतलब एक छोटी सी चीज है, आपके जब हम लोग इस घर में आए भी नहीं थे, सीपेज था। जिस दिन हम लोगों ने मूव इन होना था, सीपेज आ गया था। इन्होंने बोला कि मैम सॉरी, गलती से पानी खुला रह गया, ये है वो है। जब इन लोगों से मिस हो जाए तो दे एक्सपेक्ट अस टू अंडरस्टैंड एंड एडजस्ट। बट जब हम इन लोगों को बोलते हैं कि आप प्लीज हमें हेल्प करो, हम लोगों की कन्वीनियंस कहाँ है? मतलब आप हमें हर चीज के लिए मना कर देते हो, हम मेंटेनेंस दे रहे हैं, कॉमन एरिया, हमारी कन्वीनियंस है ही नहीं। कोई भी चीज होती है, किसी भी चीज के लिए आप इनको बोलो हेल्प चाहिए, ये तो हम कर नहीं सकते, दिस वी कांट डू। बट व्हेन इट इज ऑन देम,
6 महीने इनकी चीजें पड़ी रहती हैं। बेसिक चीज, एक टेम्पल 7-8 महीने इन्होंने पहले उसका काम करना शुरू किया था, आज तक टेम्पल ही नहीं बना है। वो काम इन्होंने 4 महीने से छोड़ दिया। मतलब आई एम फेड अप। लोग फेड अप इतना हो रखे हैं, लोग इनसे रोज जाके बात कर रहे हैं, मीटिंग्स में इतना पीपल यूज टू स्क्रीन। एंड मैं बोलती थी कि यार इतना ज्यादा हल्ला मचाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, सब चीजें टीथिंग इश्यूज है, ठीक हो जाएंगे, बट नो, आई थिंक नाउ आई कैन रिलेट विद देम व्हाई दे गेट सो हाइपर। क्योंकि इतना पैसा देने के बावजूद जब नीचे कोई सुनवाई नहीं है, नीचे बंदे बैठे हैं जस्ट टू से नो, एंड बदतमीज टू अनदर लेवल, रूड, disrespectful. So I really don't know where M3M is going with this. I really want to request M3M senior people, बंसल जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, जब आप यहाँ पर सोसाइटी में कभी 2-4 महीने में जो आप अपना राउंड लेने आते हो ना, प्लीज डू अ सरप्राइज विजिट सो दैट यू गेट टू नो द रियलिटी। होता क्या है, आपने आना होता है एक दिन पहले, हमें पता चल जाता है क्योंकि सफाइयां हो रही होती हैं। आप आइए ना, रियल में आइए और देखिए ना, आपको यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स दिखे कहीं पे भी घूमते हुए, ना आपको यहाँ पे गंदगी दिखे, तो आप हमारे से आके फिर बोलना कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इट इज इन अ पैथेटिक स्टेट एंड नो वन एल्स इज टू ब्लेम फॉर इट, इज ओनली द फैसिलिटी टीम हियर हु डू नॉट वांट टू वर्क। प्लीज 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 हेल्प, डू योर विजिट्स, पुट समबडी इन चार्ज हियर, ताकि लोगों में कुछ, मुझे तो लगता है यहाँ पे लोगों का विल इशू है, पीपल डोंट वांट टू वर्क हियर। तो प्लीज 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 फिक्स दिस बिफोर इट्स टू लेट। एक और पॉइंट जो मैं मिस कर गई थी, 1.5 साल से ऊपर हम लोगों को यहाँ रहते हुए हो गया, आज तक इन लोगों की पार्किंग्स रेडी नहीं हुई है। बेसमेंट 2, बेसमेंट 3 गंदा, मतलब कूड़ा रखते हैं ये लोग वहां पे, पार्किंग्स आर नॉट रेडी। लोग शिफ्ट हो गए हैं, कोई किसी की पार्किंग में लगा रहा है, कोई किसी की पार्किंग में लगा रहा है, रेजिडेंट्स रोज लड़ाइयां कर रहे हैं, बट हमारे यहाँ M3M की फैसिलिटी टीम कुछ भी एक्सपेडाइट नहीं करना चाहती है। बेसमेंट 2, बेसमेंट 3 आज तक इन्होंने रेडी नहीं किया है। मेरा इंटेंशन ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना है कि ये 1-2 जो M3M के हायर अथॉरिटीज वाले लोग हैं ना, ये सिर्फ उन तक पहुंच जाए। दैट्स द ओनली इंटेंशन आई हैव, कि यार वो कुछ ठीक कराएं हमारी सोसाइटी का, बिकॉज इट्स इन अ वेरी बैड शेप। मतलब मैं लिटरली फेड अप होके आज ये वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज इट इज पैथेटिक। हर चीज के लिए आप बोल दो ना ना, नो नो नो, और हम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम हर चीज में इनको बोले कि ठीक है आप करा दो, ठीक है आप करा दो, पर करा दो कब कराओगे यार? 1.5 साल हो गया, और कितना कोई वेट करेगा? सो प्लीज प्लीज प्लीज, इफ M3M पीपल सीनियर टीम इज लिसनिंग टू दिस, आप आइए, सोसाइटी देखिए, सोसाइटी वालों से मिलिए, और प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड देयर पेन। ये जो नीचे आपकी फैसिलिटी टीम बैठी है, वो सिर्फ नो बोलने के लिए बैठे हैं, वो सुनते समझने के लिए नहीं है, वो सुनते हैं जवाब देने के लिए नो। थैंक यू।